Good morning, students. Class 7 Science. Students, we have learned the chapter 15. This is light, in which we have seen that light travels in a straight line, as well as we have seen the reflection of light, how the light is reflected from the surface, shining surface, as well as what are the incident ray and reflected ray. The angles of incident ray and reflected rays are same, are the equal. So after that we have seen that what is the images formed by the different type of lenses. This spherical mirror, okay, we have seen this topic, and today's topic is the spectrum. Today we will discuss about the spectrum. All of you must have seen the rainbow in the sky. हम सारे लोगों ने आसमान में बारिश के बाद हमने इंद्रधनुष को देखा होगा, ठीक है। जो इंद्रधनुष होता है, इट हैव कंटेन 7 कलर्स. द विबग्योर, इट अपीयर इन द मॉर्निंग और इवनिंग आफ्टर रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई. हम इसको तब देख सकते हैं जब बारिश का मौसम होता है और बाद जो सूर्य होता है वो बादलों में छिप जाता है, और जब बारिश हो रही होती है और सूर्य का प्रकाश जब पानी के ऊपर पड़ता है तो वो रेनबो क्रिएट करता है. आकाश में खूब बड़ा सा हमें एक इंद्रधनुष दिखाई देता है. देयर आर डिफरेंट बैंड ऑफ डिफरेंट कलर इन द रेनबो. देयर इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ठीक है, ये 7 कलर से मिलके बना होता है इंद्रधनुष. ऑल दीज कलर्स आर कम फ्रॉम सनलाइट. ये एक्चुअल में सनलाइट के 7 कलर्स हैं जो हमें रिफ्लेक्ट हो करके आकाश में दिखाई देते हैं, जिसको हम इंद्रधनुष के रूप में देख सकते हैं. तो ये जो 7 कलर्स है ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सनलाइट से आ रहे हैं. सनलाइट का यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ठीक है. इस चीज़ को हम कैसे जान सकते हैं? ये देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट जब हमने किया तो हमें ये चीज़ देखने को मिली कि जब सनलाइट किसी भी प्रिज्म के ऊपर पड़ता है तो वो अपने 7 कलर्स में विबग्योर में वो डिवाइड हो जाता है. तो वही सारी चीज़ हमें रेनबो के फॉर्म में दिखाई देती है जो हम आकाश में इंद्रधनुष को देखते हैं. सर आइजैक न्यूटन, अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द 17th century, at first proved that ordinary white light is made up of 7 colors. इस तथ्य की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी. सर आइजैक न्यूटन ने की थी, जिन्होंने बताया कि जो सनलाइट होती है वो 7 रंगों से मिलके बनी होती है. द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट. और इस तरह से सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में डिस्पर्शन होना, 7 रंगों में विभेदित हो जाना, अलग अलग हो जाना ही डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाता है. When the sun shines through the tiny prism like a water droplet in the air after rain, the near waterfall, it split into the different colors. और ऐसा कब होता है? जब सूरज की किरणें बारिश की बूंदों पे पड़ती हैं तो वो क्या करता है, सूर्य की किरणों को रिफ्लेक्ट कर देता है. रिफ्लेक्शन से उनका डिस्पर्शन हो जाता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिससे वो 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. दिस इज़ हाउ अ रेनबो इज़ फॉर्म. और इसी तरह से रेनबो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है. तो इंद्रधनुष के केस में क्या हुआ, सूर्य की किरणें पानी की बूंदों पे पड़ी. पानी की बूंदें जो हैं वो वहाँ पे प्रिज्म की तरह से कार्य करती हैं, जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं, जिससे जो सूर्य की रोशनी है, ठीक है, द सनलाइट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू 7 कलर्स बाय विच द रेनबो इज़ फॉर्म्ड. और डायमंड कट इन ए स्पेशल वे कैन आल्सो प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम. डायमंड जो होता है वो इस तरह से कट किया जाता है, इस वे में कट किया जाता है कि वो एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें जो 7 कलर्स हैं वो दिखाई देते हैं.
सोप बबल्स आल्सो अपीयर कलरफुल बिकॉज देयर थिन सरफेस स्प्लिट लाइट। साबुन से हमने कई बार देखा होगा, हम छोटे छोटे बुलबुले बनाते हैं, तो वो जो बुलबुले होते हैं उसके ऊपर भी हमें 7 कलर्स दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइट का डिस्पर्शन हो जाता है। लाइट जो है वो अपने 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। सिमिलरली अ कॉम्पैक्ट डिस्क CD इज आल्सो शोज सेवरल कलर्स। इसी तरह से हम CD हमने देखी होगी, CD के ऊपर भी हमें अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, कलर्स की एक बैंड दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे भी जो सनलाइट है, सनलाइट जो है 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। न्यूटन आल्सो सोज दैट अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ ग्लास इज कॉल्ड प्रिज्म कैन प्रोड्यूस अ स्पेक्ट्रम। न्यूटन ने इस चीज़ की खोज की थी कि अगर हम प्रिज्म, एक तिकोने ग्लास के पीस को अगर हम रखें, जिसे हम प्रिज्म कहते हैं, तो वो भी स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, दिस इज एन लैब एक्टिविटी। हम इसको अपने लैब में करके देखेंगे कि किस तरह से जो ग्लास प्रिज्म है वो सूर्य की किरणों को 7 रंगों में अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो प्रिज्म एक तिकोने आकार का शीशे का बना हुआ मटेरियल होता है। ठीक है, चूँकि इसका ट्रायंगुलर शेप होता है, तो ट्रायंगुलर शेप क्या करता है, सनलाइट को 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट कर देता है। और प्रिज्म को किसने सबसे पहले डेवलप किया था? न्यूटन ने डेवलप किया था। इंद्रधनुष की खोज भी न्यूटन ने की थी। उन्होंने ही बताया था कि जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलके बनी होती है, और बारिश के मौसम में जब सूर्य की किरणें 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं तो वो रेनबो बनाती हैं। और रेनबो को के अलावा अगर हम लैब में देखना चाहें या अपने घरों में देखना चाहें, तो हम प्रिज्म ला करके उसको देख सकते हैं। प्रिज्म भी क्या करता है, 7 कलर्स को डिफ्रेंशिएट कर देता है। ही अलाउड अ थिन बीम ऑफ लाइट टू फॉल ऑन अ प्रिज्म इन अ डार्क रूम। आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म द बीम स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। न्यूटन ने जब एक अंधेरे कमरे में उन्होंने क्या किया, एक लाइट की बीम, एक पतले सुराख से लाइट को वहाँ पे वो लेके आए, सूर्य की किरण को, और उन्होंने उसको प्रिज्म से पास किया, और उसको पास करके उन्होंने देखा कि जो प्रिज्म से जब सनलाइट पड़ती है प्रिज्म के ऊपर, तो वो 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो जाती है। और स्पेक्ट्रम वॉज सीन ऑन द स्क्रीन केप्ट बिहाइंड द स्क्रीन। उन्होंने पर्दे पर देखा तो उन्हें 7 कलर्स दिखाई दिए। सनलाइट को उन्होंने एक प्रिज्म से पास किया जो कि 7 कलर्स में डिफ्रेंशिएट हो गई। To show that white light is made up of 7 colors. ठीक है, take a circular piece of disc of a cardboard and paste white paper on it. Paint band of 7 colors on a white paper. Insert a stick on a pencil through the center of the cardboard made a top. हमें क्या करना है, एक लट्टू बनाना है, और उस लट्टू के ऊपर हमें 7 कलर्स को पेंट करके उसके ऊपर रख देना है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम उस लट्टू को घुमाते हैं, नाउ स्पिन द टॉप रैपिडली व्हेन द डिस्क स्पिन्स फास्ट ऑब्जर्व इट केयरफुली। जब हम इस डिस्क को तेज़ी से घुमाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो 7 कलर्स हैं, 7 कलर्स मिलके एक कलर हमें सिर्फ दिखाई देता है। When the disc is spinning fast, you cannot see all the different colors. You will see that the cardboard appeared grayish white or nearly white. जब हम इसको बहुत तेज़ी से घुमाते हैं तो वो हमें 7 कलर्स नहीं दिखाई देते। ठीक है, क्योंकि बहुत तेज़ ये घूम रहा होता है, इसकी वजह से हमें जो ये पेपर है या तो वो ग्रे वाइट कलर का या वाइट कलर का दिखाई देगा। इस चीज़ से ये प्रूव होता है बाय द शॉर्ट एक्सपेरिमेंट दैट द विबग्योर इज़ फॉर्म बाय अ वाइट कलर। ठीक है, इन द above एक्टिविटी ऑल द कलर्स डिसअपीयर एंड वाइट कलर अपीयर। इस एक्टिविटी में हमने देखा कि जो 7 कलर्स थे वो हमें जब ये बहुत तेज़ी से घूमता है तो हमें नहीं दिखाई देता, हमें सिर्फ वाइट कलर दिखाई देता है।
दिस इज़ बिकॉज व्हेन द डिस्क स्पिन फास्ट, जब हम उस लट्टू को घुमाते हैं और वो बहुत तेज़ी से घूम रहा होता है, ऑल द कलर पासिस थ्रू अ स्पॉट रैपिडली वन आफ्टर अदर, दिस लीड टू द इफेक्ट ऑफ पुटिंग ऑल द कलर्स टुगेदर इन वन पीस। जब वो तेज़ी से घूम रहा होता है तो वो 7 कलर्स आपस में डिस्पर्स नहीं हो पाते और वो सब के सब मिलकर के एक कलर बन जाते हैं जो हमें वाइट कलर के रूप में दिखाई देता है। दिस लीड टू द इफेक्ट ऑफ पुटिंग ऑल द कलर्स टुगेदर इन वन पीस, हेंस दे मिक्स एंड अपीयर वाइट, जिसकी वजह से वो मिक्स हो जाते हैं और वो सफ़ेद रंग के दिखाई देते हैं। सच अ डिस्क इज़ पॉपुलरली नोन एज न्यूटन्स डिस्क, इसको हम न्यूटन्स डिस्क भी कहते हैं। ठीक है, अगर इस तरह की डिस्कों को हम बनाते हैं तो ये न्यूटन्स डिस्क कहलाती है, जिसके ऊपर न्यूटन ने खोज की थी और उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि जो सनलाइट होता है या 7 कलर्स होते हैं वो मिलकर के वाइट लाइट बनाते हैं। व्हेन यू लुक एट वाइट लाइट यू एक्चुअली सी ऑल कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम, However, your eyes cannot distinguish the color separately। क्योंकि हम भी सूर्य की जो किरणों को देखते हैं तो हमारी आइज़ जो है वो 7 कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती, इसी वजह से हमें जो सूर्य का प्रकाश है वो वाइट लाइट दिखाई देता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम फॉर्म व्हेन अ सबस्टेंस इमिट लाइट। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है? ये स्टडी है, एक तरह का अध्ययन है, स्पेक्ट्रम फॉर्म व्हेन अ सबस्टेंस इमिट लाइट। जब कोई भी चीज़ प्रकाश उत्पन्न करता है तो उससे जो प्रकाश उत्पन्न हो रहा है उसके स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एवरी सबस्टेंस हैज़ इट्स ओन यूनिक स्पेक्ट्रम, और हर एक वस्तु का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रम होता है। देयरफॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प टू आइडेंटिफाई व्हाट ऑब्जेक्ट इज़ मेड अप ऑफ, और जिससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ किस वस्तु से बनी हुई है, क्योंकि सबका कलर हमें अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। वी विल सी द एक्सरसाइज लेटर ऑन।